वो देश जहां सबसे प्राचीनतम संस्कृति, सनातन संस्कृति विद्यमान है। ऐसी संस्कृति जिसने न केवल भारत देश को बल्कि इस समूचे संसार को प्रकाश दिया है, समूचे संसार का मार्गदर्शन किया है। ऐसी पावन संस्कृति इस धरती के कोने कोने में किसी भी स्थान पर आप चले जाएं, किसी भी देश में चले जाएं, किसी भी दिशा में चले जाएं, वहां किसी न किसी रूप में सृष्टि के कोने कोने में भारतीय संस्कृति के हस्ताक्षर मिल जाते हैं। आप अफगानिस्तान चले जाइए, अफगानिस्तान का नाम ही अपगढ़ से बना, भारतीय संस्कृति की ही देन है। ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में आज भी ऋषि विश्वामित्र के जाने और वहां वर्ण व्यवस्था की परंपरा का शुभारंभ करने के साक्ष्य मिलते हैं। आज भी यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है। स्वीडन में एक स्थान है, उसका नाम है उपसला। वो स्थान उपासना स्थल के रूप में पहले प्रचलित था और उपासना की पद्धति केवल भारतीय संस्कृति की देन है। अब उसको उपसला के नाम से स्वीडन में जाना जाने लगा। ऐसे एक नहीं अनेकों मलयाचल पर्वत के झोंके खाने वाला, मलयाचल पर्वत के अंतर्गत जो परिसर था, उसी परिसर को आज मलेशिया के नाम से जाना जाता है। और हमारे यहां भारतीय संस्कृति में मलयाचल पर्वत की बड़ी सुंदर कथा आती है। उसकी छाया वहां तक है। आप सोच करके देखिए, काष्ठ मंडप ही आज काठमांडू के रूप में जाना जाता है। आप इंडोनेशिया चले जाइए, इंडोनेशिया का एयरलाइन, उसका सिंबल ही, उस पर गरुड़ के चिन्ह बने हुए हैं। और गरुड़ क्या है? भगवान विष्णु का वाहन है, भारतीय संस्कृति का ही प्रतीक है। एक बार इंडोनेशिया में सऊदी अरब के किंग प्रेसिडेंट आए। वहां उन्होंने मस्जिद के ऊपर गरुड़ का चिन्ह देखा तो उनके मन में प्रश्न जगा कि नीचे मस्जिद है, मुस्लिम संस्कृति है, संप्रदाय है, ऊपर गरुड़ है और ये सनातन संप्रदाय है, हिंदू संप्रदाय है। इस दोनों का क्या अर्थ हो सकता है? प्रश्न किया उन्होंने। सो फिर वहां के इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने बताया अरब के शासक को कि जो नीचे मस्जिद आपको दिख रहा है वो हमारा धर्म है, पर मस्जिद के ऊपर जो गरुड़ है वो हमारी संस्कृति है। धर्म बदला जा सकता है, संस्कृति नहीं बदली जा सकती। हमारा धर्म बदल गया, हम मुसलमान हो गए, लेकिन हमारी संस्कृति नहीं बदली। संस्कृति हमारी वही सनातन संस्कृति है। उसी सनातन संस्कृति से ही साथियों हम सब निकल करके आए। इसलिए किसी भी क्षेत्र में आप जाकर के देखें तो वहां किसी न किसी रूप में भारतीय संस्कृति की छाप मिलती ही मिलती है। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि शक, यवन, यूनानी, कंबोडिया के निवासी ये सभी क्षत्रिय थे,
ये महाभारत में लिखा है। ये सब क्षत्रिय थे, राजपूत थे, परंतु वहां ब्राह्मणों के जाने का क्रम टूट गया। ध्यान दीजिएगा इस बात को, वहां ब्राह्मणों के जाने का क्रम टूट गया, इसलिए वहां के लोगों में विकृति आ गई और वो क्षत्रिय से यवन बन गए, मुस्लिम बन गए। इसका अर्थ क्या हुआ कि ब्राह्मणों का जाना बंद हुआ, यानी वेद ज्ञान, वेदों का ज्ञान जाना बंद हो गया, भारतीय संस्कृति के सूत्र जाने बंद हो गए। इसलिए वहां धर्म परिवर्तन हो गया, संप्रदाय परिवर्तन हो गया, विक्षेप आ गया, विकृति आ गई। अन्यथा इस संसार में भारतीय संस्कृति के अतिरिक्त कहीं और कुछ भी था ही नहीं, ऐसा वर्णन आता है। इतिहासज्ञ हुए शोकरण नाम के, उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया इन ग्रीस, यूनान में भारत, इसमें उल्लेख किया है कि ईसा से 400 वर्ष पूर्व भारतीय दार्शनिक वहां ज्ञान प्रसार के लिए गए थे। बिफोर क्राइस्ट, 400 साल पहले, 400 ईयर्स एगो, 400 साल पहले वहां पे भारतीय ऋषि गए थे ज्ञान का प्रचार प्रसार करने। और अभी लगभग 2000 वर्ष पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध के ज्ञान को लेकर के समूचे एशिया में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुओं ने, भिक्षुणियों ने प्रवास किया है। चीन हो, श्रीलंका हो, जापान हो, कहां बौद्ध के अनुयायी नहीं गए और मार्गदर्शन नहीं किया। इसलिए साथियों, इन बातों को सुन करके, जान करके मन बड़ा गदगद हो जाता है कि हम विरासत के रूप में उस संस्कृति को प्राप्त कर चुके हैं जिस संस्कृति ने सारी सृष्टि का मार्गदर्शन किया। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णन आता है, रुद्र महाभिषेक प्रकरण में उल्लेख है कि पश्चिम दिशा में सुदूर देश में अपाच्य और निच्च लोगों का निवास है। ये सब भी भारतीय संस्कृति के ही अंग थे। विश्वामित्र के पुत्र पुलस्त के ऋषि, इनके ऑस्ट्रेलिया जाने और वहां वर्ण व्यवस्था की स्थापना करने और वहां कोल, संथाल आदि भाषाओं का क्रम वहां पर प्रारंभ हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में पुनर्जन्म की मान्यता भी भारत की देन है। विद्वानों, वेदों के विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर ने प्रमाण देते हुए लिखा है कि पारसी फारस में जाकर के बसने के भारत, फारस में जाकर के जो बसे हैं फारसी, ये सब भारत के पूर्व निवासी हैं। ये साथियों भारत देश की ये परंपरा ही रही है, भारत देश की सदा सदा से ये परंपरा रही है कि यहां से सभी पूरी सृष्टि में जाते हैं और जाकर के यहां की संस्कृति के द्वारा जन जन का मार्गदर्शन करते हैं। हनुमान जी ने श्रीलंका जाकर के विभीषण को राम नाम का मंत्र दिया था। ये परंपरा ही रही है यहाँ की। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि अभी इस साल सबसे दिलचस्प पद्म पुरस्कार आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि ब्राजील के जोनास मसेट्टी को मिला। ये ब्राजील के हैं और क्यों मिला? इसलिए मिला कि भगवत गीता के ज्ञान को इन्होंने दुनिया भर में फैलाया है और इसलिए भारत सरकार के द्वारा, हमारे राष्ट्रपति महोदया के द्वारा इनको पद्मश्री का पुरस्कार मिला और ये इसी वर्ष इनको प्राप्त हुआ है। ये परंपरा रही है साथियों। अब सोचिए, वो ब्राजील के और सारे दुनिया में वो फैला रहे हैं गीता के ज्ञान को। स्वामी विवेकानंद समुद्र पार करके अमेरिका जाते हैं और शिकागो में सनातन संस्कृति की ध्वजा फहरा करके आते हैं। हम उस संस्कृति के हैं जिन्होंने इस संसार का मार्गदर्शन किया है। जो ईरान शब्द हम लोग सुनते हैं ना, ईरान शब्द ही भाषा वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि आर्यन शब्द से ईरान बना है। और आर्य कौन है? आर्यावर्तैक देशे,
आर्यावर्त के निवासी ही आर्य कहलाते थे। यही आर्य वहां गए, उस स्थान को आर्यन कहा गया। फिर शब्द के अपभ्रंश के कारण वह आर्यन ही ईरान कहलाने लगा। सनातन संस्कृति की ही देन है, आज उसको हम लोग ईरान के रूप में जानते हैं। ये साथियों मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं इस बात के कि भारतीय संस्कृति की छाप सारे संसार में, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे वो चीन हो, चाहे जापान हो, चाहे यूरोप हो, चाहे वो एशिया का कोई भी कोना हो, सब जगह भारत से ही ज्ञान के बीज पहुंचे हैं। दशमलव किसकी देन है? भारत की देन है। शून्य किसकी देन है? भारत की देन है। लाखों करोड़ों रुपए, लाखों डॉलर रुपए खर्च करके अमेरिका, नासा के वैज्ञानिक ग्रहों की गति को पकड़ते हैं, जानते हैं, पहचान पाते हैं, लाखों डॉलर खर्च करके वैज्ञानिक। और हमारे यहां गांव में एक छोटा सा पंडित छोटा सा पत्रा उठाता है और पत्रा उठा करके उसमें देख करके हर ग्रह की स्थिति आपको तुरंत बता देगा कि बृहस्पति कहां है, चंद्रमा कहां है, सूर्य किस दशा में है, आपको तुरंत पता चल जाएगा बिना 1 रुपया खर्च किए। हमारे गांव का पंडित। और ये होगा कैसे? ये केवल इस आधार पर हो रहा है कि भारतीय विज्ञान इतना विकसित था, इतना विकसित था कि इस विज्ञान से प्रभावित होकर के आज ज्योतिष शास्त्र, समस्त ग्रह नक्षत्रों की दिशा और दशा का ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है। और इसी ज्ञान को पाने के लिए नासा के वैज्ञानिक कितना खर्च कर रहे हैं, आप कल्पना करके देखो। धरती से सूर्य की कितनी दूरी है, ये कितना प्रयास करने के पश्चात वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में एकदम स्पष्ट बताया है कि धरती से कितनी दूरी है सूर्य की। हनुमान चालीसा की चौपाई पता है ना आप लोगों को? कौन सी चौपाई है? उस चौपाई में उन्होंने एकदम जितना आंकड़ा दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया बिल्कुल वही आंकड़ा धरती और सूर्य के मध्य में है। इसलिए साथियों, भारतीय संस्कृति, भारतीय विज्ञान बहुत विकसित था। आज बॉडी पार्ट्स ट्रांसप्लांट हो रहा है ना? किडनी बदल देते हैं, दांत बदल देते हैं, कृत्रिम अंग लग जाते हैं, शरीर के जो हिस्से हैं उसको ट्रांसप्लांट करने की व्यवस्था आज एलोपैथी में आई है। पर ये बॉडी पार्ट्स के ट्रांसप्लांट का विज्ञान हमारे शास्त्रों में युगों युगों पुराना है। प्रजापति दक्ष के गर्दन को काट करके बकरे का सिर लगा देना, गणेश जी के मस्तक को काट करके हाथी का सिर लगा देना, ये सब क्या है? बॉडी पार्ट्स के ट्रांसप्लांटेशन की ही तो विधि है। आज टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा एक स्थान से रह करके दूसरे स्थान तक बात करने की व्यवस्था है। पर साथियों, हमारे यहां सनातन संस्कृति में ऋषि मुनि और बड़े बड़े सिद्ध साधक टेलीपैथी के द्वारा 1-2 किलोमीटर की दूरी नहीं, बल्कि एक लोक से दूसरे लोक में निवास करने वाले लोगों से संपर्क कर लेते थे। ऐसी व्यवस्था। रावण के पास ऐसा विमान था कि उसमें चाहे जितने बैठ जाएं फिर भी एक स्थान खाली ही रहेगा, और मन की गति से चलने वाला।
आज तक ऐसा विमान, ऐसा वायुयान अभी तक वैज्ञानिक बना नहीं पाए हैं। ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र जिनका वर्णन रामायण और महाभारत में प्राप्त होता है, उन अस्त्र शस्त्रों जैसे आज भी हथियार वैज्ञानिक बना नहीं पाए हैं। रामायण में तो ऐसे तरकस और तीर का वर्णन है कि वो अपने मन की इच्छा के अनुसार लक्ष्य भेद करके और वापस तरकस में आ जाता है। रामायण में ऐसा वर्णन है, रामचरितमानस में भी ऐसा लिखा है। त्रिकूट पर्वत पर अप्सराओं का नृत्य देखने वाला रावण और भगवान समुद्र के किनारे से बाण चलाते हैं, उसका राजमुकुट और उनकी पत्नी मंदोदरी के कर्ण कुंडल भेद करके और भगवान का बाण वापस अपने तरकश में आ गया। कितना विकसित विज्ञान रहा होगा। इन्हीं वेद शास्त्रों का अध्ययन करके वैज्ञानिक ये सारे शोध कर रहे हैं। चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो ज्योतिष हो, हर क्षेत्र में भारतीय संस्कृति का ज्ञान अलौकिक था, अद्भुत था। निर्विवाद रूप से संसार के हर क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान और प्रथम योगदान अगर कहीं किसी का है तो केवल और केवल भारत का है। संगीत के 7 स्वर भारत की देन है, भारतीय संस्कृति की देन है। हमारे यहां सामवेद है जिसमें संगीत की विद्या है, आयुर्वेद है जिसमें शल्य चिकित्सा है। ये भारतीय संस्कृति, और ऐसी भारतीय संस्कृति की महानता को देख करके ही देवर्षि नारद के मन में आया कि चल करके दर्शन किया जाए, भारत देश का भारत भ्रमण किया जाए, यहाँ के ऋषि मुनियों का दर्शन किया जाए।